और यहाँ से शेर हाजिर कर रहा हूँ कलीम जाजिल साहब की नजर कि अपने सिक्के तू उठा ले मैं कोई सायल नहीं। अपने सिक्के तू उठा ले, अपने सिक्के तू उठा ले मैं कोई सायल नहीं। दौलते दुनिया है क्या मेरी अना के सामने। के अंदर एक ऐसी रूह फूकी, एक ऐसा जज्बा पैदा किया कि सर कटाने के लिए भी एक लम्हे के लिए नहीं सोचा। आइए आज फिर आपके दरमियान मैं एक ऐसे शायर को पेश कर दे जा रहा हूं जिसकी शायरी सुनने के बाद अभी तो आप झूम रहे थे, महबूब के गलियों का तवाफ कर रहे थे, मगर अब जिस शायर को मैं पेश करने जा रहा हूं उसकी शायरी सुनने के बाद आपको यह एहसास होगा कि हमें सोना नहीं चाहिए, हमें झूमना नहीं चाहिए, हमें तवाफे दरे महबूब नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपनी कौम का नाम रोशन कर सके। मैं बहुत ही अदब के साथ जनाब नवाज अंसारी की खिदमत में एक शेर पेश करता हूं और माइक तक आने की जहमत दे रहा हूं कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। नवाज अंसारी आप हज़रात के सामने। इजाजत चाहूँगा सल्लु मौजूद चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। जावेद भाई, मसला अर्ज किया है कि हमारे घर की अभी आन बान बाकी है, हमारे घर की अभी आन बान बाकी है, हमारे पुरखों का तीरों कमान बाकी है, हमारे घर की अभी आन बान बाकी है, हमारे पुरखों का तीरों कमान बाकी है, और हमी ने सींचा है अपने लहू के कतलों से, हमी से अजमत हिंदुस्तान बाकी है। हमारे पुरखों का तीरों कमान बाकी है, हमी ने सींचा है अपने लहू के कतलों से, हमी ने सींचा है अपने लहू के कतलों से, हमी से अज़मत हिंदुस्तान बाकी है। और चार मिसरे और हाजिर कर रहा हूँ इस्माइल भाई के। ये हकीकत है कि तुझमें ताबे गोयाई न थी, ये हकीकत है कि तुझमें ताबे गोयाई न थी, बात सच कहने में वरना कोई रुसवाई न थी। ये हकीकत है कि तुझमें ताबे गोयाई न थी, बात सच कहने में वरना कोई रुसवाई न थी, और अपनी कश्ती खींच लाए मौजे तूफान से मगर, बात सच कहने में वरना कोई रुसवाई न थी, और अपनी कश्ती खींच लाए मौजे तूफान से मगर, उस जगह डूबी जहां पानी में गहराई न थी। अपनी कश्ती खींच लाए मौजे तूफान से मगर, अपनी कश्ती खींच लाए मौजे तूफान से मगर, उस जगह डूबी जहां पानी में गहराई न थी। और चंद आसार और के इश्क और हुस्न को यकजा नहीं रहने देता, इश्क और हुस्न को यकजा नहीं रहने देता, संग के साथ वो शीशा नहीं रहने देता, इश्क और हुस्न को यकजा नहीं रहने देता, संग के साथ वो शीशा नहीं रहने देता। और यहाँ से शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइएगा कि संग के साथ वो शीशा नहीं रहने देता, और रिस्क देता है कमो बेश सभी को रज़ाक, संग के साथ वो शीशा नहीं रहने देता। समाप्त फरमाइएगा मोहतरम कि संग के साथ वो शीशा नहीं रहने देता, और रिस्क देता है कमो बेश सभी को रज़ाक, वो किसी शख्स को भूखा नहीं रहने देता। रिस्क देता है कमो बेश सभी को रज़ाक, रिस्क देता है कमो बेश सभी को रज़ाक,
वो किसी शख्स को भूखा नहीं रहने देता, और छुप गया चाँद तो सूरज को नमूदार किया, छुप गया चाँद तो सूरज को नमूदार किया, छुप गया चाँद तो सूरज को नमूदार किया, मेरे आंगन में अंधेरा नहीं रहने देता। छुप गया चाँद तो सूरज को नमूदार किया, छुप गया चाँद तो सूरज को नमूदार किया, मेरे आंगन में अंधेरा नहीं रहने देता। और इसी हवाले से चंदा सारौर के अजमल भाई के बज़ाहिर एक अदना सा ये गंदम का जो दाना है, इस्माइल साहब कि बज़ाहिर एक अदना सा ये गंदम का जो दाना है, किया है आसना इसने ही दुनिया की हकीकत से। बज़ाहिर एक अदना सा ये गंदम का जो दाना है, किया है आसना इसने ही दुनिया की हकीकत से। इसी की जुस्तजू में रोज सब रहते हैं सरगर्दा, इसी दाने ने आदम को निकलवाया है जन्नत से। बज़ाहिर एक अदना सा ये गंदम का जो दाना है, बज़ाहिर एक अदना सा ये गंदम का जो दाना है, किया है आसना इसने ही दुनिया की हकीकत से। इसी की जुस्तजू में रोज सब रहते हैं सरगर्दा, इसी दाने ने आदम को निकलवाया है जन्नत से, इसी दाने ने आदम को निकलवाया है जन्नत से। और चंदा सारौर कि जिंदगी कुछ भी नहीं दस्ते कज़ा के सामने, जिंदगी कुछ भी नहीं, जिंदगी कुछ भी नहीं दस्ते कज़ा के सामने, जिंदगी कुछ भी नहीं दस्ते कज़ा के सामने, फिर भी रखा है दिया हमने हवा के सामने। जिंदगी कुछ भी नहीं, जिंदगी कुछ भी नहीं दस्ते कज़ा के सामने, फिर भी रखा है दिया हमने हवा के सामने। और एक मतलब इस्माइल साहब की बेहकीकत है लहू रंगे हिना के सामने, बेहकीकत है लहू, बेहकीकत है लहू रंगे हिना के सामने, कदर क्या अहले वफा की बेवफा के सामने, कदर क्या अहले वफा की बेवफा के सामने। बेहकीकत है लहू रंगे हिना के सामने, कदर क्या अहले वफा की बेवफा के सामने। और यहाँ से शेर हाजिर कर रहा हूँ कलीम जाजिल साहब की नजर कि अपने सिक्के तू उठा ले मैं कोई सायल नहीं, अपने सिक्के तू उठा ले, अपने सिक्के तू उठा ले मैं कोई सायल नहीं, दौलते दुनिया है क्या मेरी अना के सामने। अपने सिक्के तू उठा ले, अपने सिक्के तू उठा ले मैं कोई सायल नहीं, अपने सिक्के तू उठा ले मैं कोई सायल नहीं, दौलते दुनिया है क्या मेरी अना के सामने, दौलते दुनिया है क्या मेरी अना के सामने। और सिर पर रहजन ही नहीं रहबर पे भी रखिए नजर, सिर पर रहजन ही नहीं रहबर पे भी रखिए नजर, कारवां लुटता है अक्सर रहनुमा के सामने। सिर पर रहजन ही नहीं रहबर पे भी रखिए नजर, सिर पर रहजन ही नहीं रहबर पे भी रखिए नजर, कारवां लुटता है अक्सर रहनुमा के सामने, कारवां लुटता है अक्सर रहनुमा के सामने। और डूबने वालों की सब सुनते रहे चीखो पुकार, डूबने वालों की सब, डूबने वालों की सब सुनते रहे चीखो पुकार, और गर्क कश्ती हो रही थी ना खुदा के सामने, डूबने वालों की सब सुनते रहे चीखो पुकार, डूबने वालों की सब सुनते रहे चीखो पुकार, गर्क कश्ती हो रही थी ना खुदा के सामने। रख दिया हमने दिए को आज, रख दिया हमने दिए को आँधियों के सामने। और एक मसले के लिए अर्ज किया है कि हर परिंदा शाख पर बेखौफ था बैठा हुआ, हर परिंदा शाख पर बेखौफ था बैठा हुआ, देखकर सयाद को खुद जाल में उलझा हुआ। हर परिंदा शाख पर बेखौफ था बैठा हुआ, देखकर सयाद को खुद जाल में उलझा हुआ। और यहाँ से शेर हाजिर कर रहा हूँ कि मुझको इन रोशन चिरागों से भी डर लगने लगा, मुझको इन रोशन चिरागों से भी डर लगने लगा, जब से देखा है मेरी आंखों ने घर जलता हुआ।
मुझको इन रोशन चिरागों से भी डर लगने लगा जब से देखा है मेरी आंखों ने घर जलता हुआ। और मुझको तू दौरे तरक्की के फसाने मत सुना इस्माइल भाई, मुझको तू दौरे तरक्की के फसाने मत सुना। मैंने देखा है यहाँ इंसान को बिकता हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। हजरत ये थे जनाब नवाज अंसारी साहब जो हमारे खून को खौला रहे थे, बल्कि यूँ कहा जाए हमें ये बता रहे थे कि अपने सिक्के तू उठा ले, मैं कोई साइल नहीं। बहुत सच्चा मिसरा इन्होंने कहा है। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दस्ते सवाल अगर कोई दराज करता है तो वो कौम मुस्लिम है, वो कौम मुस्लिम। ये अफसोस का मकाम है ये। खैर, 26 जनवरी के ताल्लुक से शहीदान वतन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम सब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं आली वक़ार मोहतरम असलम एडवोकेट साहब, सदर बज़्म तामीर उर्दू। और आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं अलहाज सईदुर रहमान साहब, समाजी कारकुन जिनका ताल्लुक आप पार्टी से है। और आप पार्टी ने क्या इनकलाब बर्पा किया है वो आप हज़रत खूब जानते हैं। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम को। और हमारे एक और मेहमान खुसूसी हैं आली वक़ार मोहतरम अमीर मोहम्मद फैसल गिरहस्त साहब, जो तशरीफ़ ला चुके हैं इबादत इलाही के बाद। आप हजरात की आमद से, बल्कि यूँ कहा जाए आप हजरात की मौजूदगी से हमें कितना हौसला मिला है मुझे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। हजरात, 26 जनवरी के ताल्लुक से यह प्रोग्राम है, आज़ादी के ताल्लुक से यह प्रोग्राम है। लेकिन अफसोस आज हमारे इस हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा चेहरा, हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा चेहरा जो बार बार ये एहसास करा रहा है हमें कि हमारा हिंदुस्तान ख़तरे में है। लेकिन मैं 4 मिसरा आपके सामने पेश कर रहा हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा हिंदुस्तान नहीं ख़तरे में है, कौन ख़तरे में है। मैं मिसरा आपके सामने पेश करता हूं और उसके बाद मऊ शहर का एक ऐसा चेहरा आपके सामने शायरी के लिए पेश करूंगा कि जिसके लिए आप बहुत देर से मुंतज़िर हैं। मिसरा देखेंगे कि वतन को कुछ नहीं ख़तरा, वतन को कुछ नहीं ख़तरा, निज़ामे ज़र है ख़तरे में। वतन को कुछ नहीं ख़तरा, निज़ामे ज़र है ख़तरे में। हकीकत में जो रहज़न है वही रहबर है ख़तरे में। और जो बैठा है सफ़े मातम बिछाए मर्गे ज़ुल्मत पर, वो नवागर है ख़तरे में, वो दानिश्वर है ख़तरे में। और अगर तशवीश है लाहिक तो सुल्तानों को लाहिक है, अगर तशवीश है लाहिक तो सुल्तानों को लाहिक है। न तेरा घर है ख़तरे में, न मेरा घर है ख़तरे में, न तेरा घर है ख़तरे में, न मेरा घर है ख़तरे में।